वह श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं। तात्पर्य: श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करने के लिए लिखा। यही श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत के प्रथम 14 श्लोकों में से 7वां श्लोक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव है। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु है ना, दोनों जो है साथ में है हमेशा, निताय और निमाय। तो अगर एक को समझ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक को इम्पोर्टेंस दें, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दरअसल बताया दोनों ही विष्णु तत्व हैं। और अगर चैतन्य महाप्रभु को समझना है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना वो नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया यहाँ ये जो श्लोक है, तो इसमें नित्यानंद प्रभु से जो है प्रार्थना है कि जो उनके चरण हैं वो हमेशा उनका हम स्मरण करते रहें। और जो हमने अभी गीत गाया, जो वैष्णव गीत जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखित है, तो उसमें भी नरोत्तम दास ठाकुर भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे हम जो है नित्यानंद प्रभु की शरण लें। तो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, स्वयं बलराम। तो जब कृष्ण आते हैं तो बलराम साथ में रहते हैं। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो जैसे बलराम है ना, बलराम का अर्थ क्या है? बल। बल का अर्थ है बल, स्ट्रेंथ, है ना। तो हमें लगेगा कि तो क्या ये भौतिक बल की बात हो रही है यहाँ पे? एक्चुअली बताया है यहाँ जो बल है वो है आध्यात्मिक बल। और दरअसल जो बल है वो आध्यात्मिक ही है ना। भौतिक बल भी जो हमें दिखता है वो आत्मा के कारण है। जैसे हम देखेंगे, अगर शरीर में अगर आत्मा जब तक है तब तक शरीर में बल रहता है कि नहीं? जैसे ही आत्मा निकली तो कोई बल नहीं है फिर शरीर में, है ना। तो हम देखते हैं जब तक आत्मा है तब तक वास्तविक बल रहता है। तो वास्तविक जो बल है, उसका जो बल का जो स्रोत है वो आत्मा है ना। और जब आत्मा भगवान की सेवा में लगता है तो, और वो सिर्फ बलराम की कृपा से ही हो सकता है। तो इसलिए बताया है जो गुरु हैं, जो गुरु तत्व है, जो बलराम जो है वो गुरु तत्व के स्रोत हैं। तो हम रोज सुबह गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो अगर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को समझना है, कृष्ण को समझना है, तो बिना बलराम की कृपा के हम नहीं समझ सकते। तो बलराम हमें वो बल देते हैं जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं, कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, कृष्ण की सेवा करने के लिए भी एक आध्यात्मिक बल चाहिए जो कि बलराम देते हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पर एक श्लोक कोट करते हैं ना, नायम आत्म बलहीनेन लभ्या।
तो एक श्लोक है जिसमें बताया बलहीनेन लभ्य, तो जिसमें बल नहीं है उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो बोलेंगे तो कौन से बल की बात हो रही है? तो कई लोग हैं जो इस श्लोक को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि इसलिए अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो आपको मसल बनानी होगी, आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी होगी, है ना। एक कोई था जो इस तरह से अब ना, अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो फुटबॉल खेलो, है ना, प्ले फुटबॉल और इससे जो है आपके जो है बॉडी स्ट्रांग होगी और उससे जो है आपको आत्म साक्षात्कार होगा। तो ऐसे जो है मूर्खों की व्याख्याओं में हमें नहीं फंसना है ना। तो यहाँ बताया साफ साफ जो बल यहाँ बात हो रही है वो है बलराम से जो बल मिलता है, जो कि आध्यात्मिक बल है। तो अभी बलराम जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, बलराम होइल निताय, ठीक है। तो इसलिए अगर चैतन्य महाप्रभु समझना है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता वो, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर जो नरोत्तम दास ठाकुर ये जो गीत गाए हैं तो उसमें वे लिख रहे हैं निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, हाँ। तो अगर हम नित्यानंद प्रभु की शरण लेते हैं तो वह क्या है? कोटि चंद्र सुशीतला। तो कोटि चंद्र सुशीतला मतलब जैसे हम देखते हैं दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है ना, तो वो क्या है, उससे तो गर्मी लगती है। अगर सूर्य में थोड़े समय रहेंगे दिन में तो उससे गर्मी लगेगी, है ना, तापमान बढ़ेगा शरीर का। लेकिन वही जो चंद्रमा की जो किरणें हैं, है ना, वो जो हैं वो ठंडक देने वाली होती है। तो इसलिए रात में शाम को जब अगर चंद्रमा की किरणों में हम अगर जाते हैं तो हम बहुत ही संतुष्ट अनुभव करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कवि जो हैं वो चांद का बहुत जो है उल्लेख करते हैं अपनी कविताओं में। क्यों? क्योंकि चांद जो है देखने में बहुत ही संतुष्ट करने वाला है आँखों को और इवन शरीर को भी, है ना, ठंडक देने वाला है। तो जैसे तो दिन भर जो बहुत कठिन श्रम किया है, बहुत कार्य किया है ना, बहुत जो है श्रम करने के बाद थकान दूर हो जाती है अगर हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार अगर नित्यानंद प्रभु की अगर हम शरण लेते हैं तो वह क्या है? वह जो शरण है, नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं वो कोटि करोड़ों चंद्रमा के समान है। मतलब एक चंद्रमा जो हमें शीतलता देता है ना, तो उसके तुलना में करोड़ों चंद्रमा जो शीतलता देते हैं, वो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण हैं। तो वास्तव में अगर हमें शांति चाहिए, मन की शांति बताएं यहाँ पे, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, है ना, चिंताओं से अगर मुक्ति चाहिए तो हमें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी होगी। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो हैं उनके चरण जो हैं ऐसी राहत हमें देते हैं। तो ये बताया, तो नित्यानंद प्रभु मतलब बल, आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल के बिना हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते, कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते मगर आध्यात्मिक बल नहीं है तो, हाँ। तो इसलिए ये श्लोक है नायम आत्म प्रवचनेन लभ्य। तो फालतू की बातें करने से जो है भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे तथाकथित गुरु हैं, है ना, बहुत कुछ वो कहते रहते हैं, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं कहते, या भगवान ने जो कहा है उसको नहीं दोहराते, अपने मनगढ़ंत चीज़ें बताते रहते हैं। तो ऐसे व्यर्थ की बातें जो हैं, नॉनसेंसिकल टॉक्स जो हैं, उसको सुनने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो हो सकता है सुनने में बड़ा मज़ा आ सकता है, वाह बहुत बढ़िया कह दिया, कितने जो है शब्दों का जाल जो है बहुत बढ़िया बुन दिया और सुनने में बड़ा मज़ा आ गया, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं है ना। मेधया, और बताया है बहुत अगर बुद्धि है, आप सोचो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो उससे भी नहीं समझ पाएंगे हम। तो आपको बहुत बुद्धिमान हो तो इसलिए आप कृष्ण को समझ जाओगे, नहीं, सिर्फ बुद्धि से नहीं हो सकता।
नायम आत्म प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, है ना। तो बहुत बड़े स्कॉलर हो, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर हो, हाँ, तो इन सब से भी जो है हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बताया भगवान को कब समझ पाएंगे, जब ये आध्यात्मिक बल मिलता है बलराम की कृपा से। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रार्थना है, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाय जगत जुराय। तो ये जगत जुराय है ना, तो क्या है ये जगत पूरा क्या है, दुखालयम, है ना। सब जो है यहाँ पे दुख झेल रहे हैं। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो आपको नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी होगी। फिर आगे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाय, दृढ़ कोरी धरो नितायर पाए। तो हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो है भगवत धाम वापस जाना, और राधा कृष्ण का संग प्राप्त करना। तो ये जो लक्ष्य है कि राधा कृष्ण का संग प्राप्त कर सकें हम, तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। और एक गीत है नरोत्तम दास ठाकुर का ही, जिसमें वह ये बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो अगर हम राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम जो कुछ कर रहे हैं इस जीवन में, हाँ, वो क्या है, जानिया सुनिया विष खाइनु। हम, है ना, जान के सुन के विष खा रहे हैं। तो हम सबको आनंद चाहिए, है ना, लेकिन वास्तविक आनंद जो है वो राधा कृष्ण के साथ है। हाँ, तो इसलिए अगर आपको नाचना है, नाचना है, आनंद चाहिए, तो अकेले मत नाचो, कृष्ण के साथ नाचो, तो आप जो है सुखी रहोगे। हाँ, तो नाचना, नृत्य करना है, हाँ, लेकिन नृत्य करें कृष्ण के साथ। जैसे कि हम मंदिर में रोज़ करते हैं, है ना, मंदिर में जो है हम देख रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं, हाँ, और कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो है खाना छोड़ दिया है, क्योंकि हम अभी जो है आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं, तो हमने खाना पूरी तरीके से छोड़ ही दिया है। हम जो है ड्राई फिलोसोफर नहीं है, शुष्क चिंतक, शुष्क मुनि जो हैं वो नहीं है। हाँ, तो कृष्ण बड़ो दयो मोय करी बारे जीवा जाए, सो प्रसाद न दिलो भाई। तो पूरे विश्व में, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, हाँ, कि पूरे विश्व में देखो हम जो हैं कृष्ण प्रसाद बांट रहे हैं, और हमें इसका अच्छा अनुभव है। कम से कम 10,000 लोगों को जो है हम कृष्ण प्रसाद बांट रहे हैं, और हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है। तो क्यों कोई हमें तनाव नहीं है, हम इतना जो है बड़े स्केल पे जो है प्रसाद बांट रहे हैं। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं, जबकि हम देखेंगे एक छोटा परिवार जो है, अगर एक परिवार देखेंगे तो उसमें कुछ ही सदस्य हैं, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, है ना, आजकल तो 4 ही होते हैं, 4 से अधिक होते नहीं, 4 सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें भी उनको इतना तनाव रहता है ना, परिवार संभालने के लिए बहुत एंग्जाइटी रहती है। और हम जो हैं 10,000 लोगों का परिवार पाल रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, उस समय, है ना, 1977 का ये समय है, तो तब प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम पूरे 10,000 लोगों को जो हैं लोग पल रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको कोई एंग्जाइटी नहीं है। तो हमें जो है हज़ार रुपए चाहिए हैं, यूरोप और अमेरिका में जितने मंदिर हैं उनको मेंटेन करने के लिए, तो कॉस्टली अफेयर है। लेकिन क्योंकि हमने नित्यानंद प्रभु की शरण ली है, तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, हाँ, बिकॉज वी आर अंडर द शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु बलराम, वी हैव नो एंग्जाइटी। तो क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु की शरण में हैं, तो इसलिए हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है,
हम देखते हैं कि कितना जो एक छोटा परिवार का भरण पोषण करना है तो उसमें जो है बहुत तनावग्रस्त रहते हैं लोग, और ये इतना बड़ा परिवार है लेकिन उसमें कोई तनाव नहीं है। क्यों? नित्यानंद प्रभु की शरण लेने के कारण। तो अगर भौतिक जीवन जिएंगे तो तनाव आएगा, है ना, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद कोट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं ये चीज़, हाँ, कि अगर जो असद ग्रहात, है ना, असद ग्रह है, उससे अगर हम आसक्त रहेंगे तो एंग्जाइटी आनी है, हाँ। तो जब हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा प्रहलाद महाराज से कि आपने सबसे उत्तम चीज़ क्या सीखी, तो प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया? तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनाम तत् समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, है ना। तो जब प्रश्न पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि आपने सबसे उत्तम चीज़ क्या, जब सबसे पहली बार, सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब पूछा, तो उस समय प्रहलाद महाराज ने ये उत्तर दिया कि तत्साधुमन्ये, कि मैं वो चीज़ सबसे उत्तम है क्या, कि ये जो असद्ग्रहात है ना, उसमें असद चीज़ों से आसक्त हैं, अर्थात भौतिक चीज़ों से आसक्त हैं, और उसके कारण समुद्विग्न धियाम, उसके कारण बहुत तनावग्रस्त हैं, हमेशा तनाव में हैं। तो इसलिए हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। तो वे कह रहे हैं कि इसलिए इसको त्याग कर वन जाकर हरि का आश्रय लो। तो यहाँ प्रभुपाद ये चीज़ समझा रहे हैं कि ये पूरा जो मनुष्य समाज है वो तनावग्रस्त है और परेशान है। बस सिर्फ बहुत सारी तरह के सफरिंग्स हैं समाज में, लेकिन ये जो है एंग्जाइटी, तनाव, है ना, ये बहुत बड़ी परेशानी है। हम देखेंगे आज जो है ऑलमोस्ट, है ना, कितना परसेंटेज वो बता सकते हैं ना, बहुत ही अधिक मात्रा में सब जो हैं तनाव के शिकार हैं, है कि नहीं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत बड़ी महामारी है, हाँ। तो या किसी से भी पूछो आप, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से भी पूछ लो, है ना, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसको भी अगर पूछेंगे, हाँ, सर वेदर यू आर फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, कि क्या आप तनाव से मुक्त हैं, तनाव मुक्त हैं, तो नहीं, वो नहीं कह सकता। नो, आई एम फुल ऑफ एंग्जाइटी। और ख़ासकर एंग्जाइटी बढ़ जाती जब इलेक्शन पास में आ जाते हैं। ऐसे हमने देखा रिसेंटली कि इलेक्शन आ गया, नतीजा आ गया, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो गद्दी छोड़ने को रेडी नहीं है। तो कितना जो है आसक्ति है, हाँ, कि नहीं फ्रॉड हुआ है इलेक्शन में, है ना, फिर से करो, और आ गया समय फिर भी नहीं छोड़ रहा है, हाँ? तो ये जो है हम देख रहे हैं कितना जो है आसक्ति, और आसक्ति के कारण कितना तनाव है, कितना जो है एंग्जाइटी है, हाँ, कि ये जो चीज़ है कभी भी चली जाएगी। तो ये फैक्ट है, हाँ। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सदा समुद्विग्न धियाम असद ग्रहात। तो हमने क्योंकि असद चीज़ को, जो कि कभी टिकेगा नहीं, जो कि ख़त्म हो जाएगा, उसको हमने स्वीकार किया है, तो इसके कारण क्या होगा, हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। तो इसलिए जो वास्तविक समाधान है, हाँ, तो बताया है कि ये इस भौतिक जगत से निकलो, मटेरियल कंडीशन से निकलो, टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल कंडीशन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन माई ओपिनियन। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत से निकलो, इसलिए बता रहे हैं हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। तो ये छोड़ के, है ना, जो अंधकूप है उसको त्याग कर हरि का आश्रय लो। तो भी ऑफकोर्स इस चीज़ को भी बिल्कुल प्रैक्टिकली सब नहीं कर पाएंगे कलयुग में, कि बिल्कुल जो है घर बार छोड़ के बिल्कुल वन जाके हरि का आश्रय ले रहे हैं, है ना, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं है उनको, और जो है कलयुग के लिए वैसा संभव भी नहीं है। लेकिन स्पिरिट जो बताया है कि ये जो भौतिक आसक्तियाँ हैं उसे त्यागना है और कृष्ण से आसक्त होना है ना, और भक्तों के संग में इस तरीके से जो है भगवान के श्रवण कीर्तन में स्वयं को लगाना है। लेकिन वही है, वो जो है ऐसे
नित्यानंद प्रभु की शरण लेने से ही जो है ये भी हो पाएगा। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही ये जो स्थिति है समुद्विग्न धियां, है ना, बहुत तनावग्रस्त है, अभी क्या करें। तो इसलिए बताया है, पहला स्टेप है कि शरण लेनी होगी। और शरण लेने का अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु जो भी बता रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु मतलब उनके प्रतिनिधि जो गुरु जो भी बता रहे हैं उसको उसका पालन करना। हम बोले कि हमने गुरु की शरण ले ली है और फिर भी अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर वो शरण नहीं ली है, और उसमें फिर हमारी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। हाँ, समुद्विग्न धियां, हमेशा तनावग्रस्त हम रहेंगे। तो वास्तव में तो हम आत्मा हैं। हाँ, तो आत्मा की जो वास्तविक स्थिति है वो है आनंदमयोभ्यासा। तो क्यों इस जो है तनावग्रस्त स्थिति में फंस गए हैं? हाँ, तो इसलिए बताया है कि हमें वो आत्मा के स्तर पे आना है। लेकिन वो आत्मा के स्तर पे आने के लिए, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए एक बल चाहिए, जो कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से, बलराम की कृपा से मिलता है, गुरु के माध्यम से, है ना। तो ये इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा। तभी हम जो है इस सोल किलिंग सिविलाइजेशन से बच पाएंगे। क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है ये तो क्या है, आत्महा, है ना। अभी जो है सब आत्महत्या कर रहे हैं, दरअसल सभी कर रहे हैं। हमको कभी कभी सुनने में आता है न्यूज़ में किसी ने आत्महत्या कर ली, है तो पता है उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन दिखता नहीं कि खुद भी हर दिन आत्महत्या कर रहा है। तो जो भी नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ले रहा है वो आत्महत्या ही कर रहा है ना। तो इसलिए बताया है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं जो है इस भौतिक जगत में कुछ एडजस्टमेंट करके सुखी हो जाऊंगा, जो कि कभी संभव नहीं है। भैरर्थमानिनः, तो अहंकार में वो सोच रहा है कि मेरे बल पे, है ना, मेरे जो भौतिक बल है उस पे जो है मैं कुछ एडजस्टमेंट करके इस भौतिक जगत में सुखी हो जाऊंगा। हाँ, तो ये जो विचार है, ये विचार बहुत ही डीप रूटेड है। डीप रूटेड समझते हैं, बहुत ही हृदय में, बहुत ही गहराई में बसा हुआ है ये विचार सबके। तो सब सोचते हैं नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, हम बड़े बड़े रोड बनाएंगे, मोटर कार बनाएंगे, इससे हम प्रगति कर रहे हैं और इससे जो है हम सुखी हो जाएंगे, जो कि कभी नहीं होने वाला। इनफैक्ट क्या होगा इन सबसे, हम दरअसल जो हमारी जो परेशानी है उसको और बढ़ा रहे हैं। जो स्थिति है ना हमारी समुद्विग्न धियां, तनावग्रस्त स्थिति जो है उसको और बढ़ा रहे हैं एक्चुअली, इन सब एडवांसमेंट के नाम पे। तो यहाँ बताया एक्चुअल में वास्तविक जो ज्ञान है, हाँ, जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम है, पुराण है, तो ये सब वेद व्यास जी ने लिखे। कब लिखे वेद व्यास जी ने? अपनी कुटिया में। तो उसमें उस समय जो है इतना जो ज्ञान देने वाला जो लिटरेचर है उसको बनाने के लिए उनको कोई बड़े बड़े बिल्डिंग और ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इसलिए बताया है कि ये सब जो है व्यर्थ का प्रयास है भौतिक स्तर पे, जो भी तथा कथित एडवांसमेंट है। तो वेद व्यास जी उदाहरण है कि कोई ऐसे ये सब यूनिवर्सिटी और इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञान है उसे समझने के लिए और उसे देने के लिए जो है सत्व गुण चाहिए, है ना। ब्राह्मण का गुण चाहिए, सत्व गुण चाहिए बेसिकली। तो बताया है शमो दमो तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये वास्तविक में एजुकेशन है, ना कि ये कि कैसे आप अच्छे से हथौड़ा मारो, है ना। बहुत बढ़िया से हथौड़ा मारो और आप सोचो कि हमने बढ़िया हथौड़ा मारना सीख लिया और हम अभी एडवांस हो गए। हाँ, तो उससे, उस एडवांसमेंट से कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इनफैक्ट समस्या और बढ़ गई है। तो वास्तविक अगर समाधान चाहिए तो हमारा कर्तव्य है कि हमें निताय पद कमल, है ना, नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेनी होगी, तभी हम सुखी हो पाएंगे।
संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार, है ना। आगे नरोत्तम दास ठाकुर ये लिख रहे हैं, हाँ, कि जिसका नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है तो वो क्या है, वृथा जन्म गेलो तार, उसका जो जन्म है वो व्यर्थ है। तो नित्यानंद प्रभु का अर्थ क्या है, नित्यानंद का अर्थ क्या है? नित्य मतलब हमेशा, आनंद मतलब प्लेजर, आनंद, है ना। तो हमेशा जो आनंद में है। तो इसलिए स्वाभाविक है अगर नित्यानंद प्रभु से संबंध होगा हमारा तो हम भी आनंद में रहेंगे, वही जो आत्मा की वास्तविक स्थिति है उसमें हम स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं अगर नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है तो उसका जन्म क्या है, वृथा। वृथा मतलब व्यर्थ, बंगाली में व्यर्थ को ही वृथा कहते हैं। तो वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, से पशु बोरो दुराचार, है ना। वो क्या है, पशु है। तो जिसका नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है तो वो क्या है, पशु है ना। और एक पशु कैसे सुखी हो सकता है, फिर प्रश्न है। तो वो पशु है और पशु कैसे सुखी हो सकता है, संभव नहीं है। तो हम देखते हैं जैसे कुत्ता है तो वो जो है खाना ढूंढता रहता है, और अगर उसका अगर स्वामी नहीं है तो वो क्या है, वो स्ट्रीट डॉग है ना, गली का कुत्ता है। तो गली के कुत्ते की स्थिति बहुत ख़राब रहती है, हाँ, हमेशा जो है वो बहुत परेशान रहता है। तो बेहतर है कि हम नित्यानंद प्रभु का कुत्ता बने, है ना। हम देखते हैं पेट डॉग, देखा है, पेट डॉग की स्थिति हमेशा अच्छी रहती है, समय पे खाना मिलेगा, समय पे उसको जो है, इनफैक्ट अगर उसको मल मूत्र त्याग करना है तो वो भी जो है स्वामी करवाएगा उसको, है ना, हर तरह से उसको जो है ध्यान रखेगा। तो ऐसे ही तो नित्यानंद प्रभु की शरण लेने का मतलब क्या है, नित्यानंद प्रभु का कुत्ता बनना, पालतू कुत्ता उनका बनना, है ना। तभी हम जो हैं सुखी हो पाएंगे। और ये स्थिति है, अगर हम नित्यानंद प्रभु का कुत्ता नहीं बनेंगे तो इस जगत में किसी ना किसी का कुत्ता तो बनेंगे ही, ठीक है। और उस स्थिति में हम कभी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी हमारा स्वामी होगा तो वो परफेक्ट नहीं है, इस जगत में जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो हर कोई जो है एक स्वामी की सेवा करना चाहता है, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे नकली स्वामी हैं। असली स्वामी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु हैं। तो अगर उनकी शरण लेंगे, उनका कुत्ता बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हम जो हैं वास्तव में सुखी रहेंगे। तो इसलिए बताया, जो नहीं लेता है उनकी शरण तो से पशु बड़ो दुराचार, तो वो जो है वो पशु है और वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए एक वैष्णव की प्रार्थना है कि कब मैं कुत्ता बनूंगा, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, वैष्णव ठाकुर तुम्हारो कुकुर बोलिया जहाँ मोरे, हाँ, कि हे वैष्णव ठाकुर प्लीज़ मुझे अपने कुत्ते के रूप में स्वीकार करिए। मैं वैसे भी कुत्ता ही हूँ, लेकिन अभी माया का कुत्ता हूँ, वैष्णव का कुत्ता नहीं बना हूँ अभी, तो कृपया मुझे स्वीकार करिए, है ना। तो ये प्रार्थना है। तो इसलिए अगर हम वैष्णवों के अगर कुत्ते बन जाएं, हाँ, तो हम फिर आनंद की स्थिति में रहेंगे। तो छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे के बाद, तो अगर हम वैष्णवों के, अगर नित्यानंद प्रभु के कुत्ते नहीं बनेंगे तो फिर जो है हमें आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। तो नित्यानंद जो है वो गुरु हैं, तो बिना उनके सेवक बने कोई सुख का स्कोप नहीं है। स्कोप समझते हैं? कोई उम्मीद मत रखिए कि आप इस जगत में सुखी हो जाएंगे कुछ और करने से, संभव नहीं है वो। और जो नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेते हैं, नित्यानंद प्रभु से कोई संपर्क नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं, माजी लो संसार सुखे, हैं, वो सोचते हैं कि ये जो समाज है, परिवार है, हैं, इन सब से जो है मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो इसलिए वो सोच रहा है माजी लो संसार सुखे, है ना। संसार, ये जो जितने भी भौतिक चीज़ें हैं, समाज, हाँ, मित्रता,
प्रेम, तथाकथित प्रेम, एक्चुअली वो काम ही है, प्रेम नहीं है, हाँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें सुख देंगी, लेकिन ये संसार में कोई सुख संभव नहीं है, हाँ। तो इसलिए बताया माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की कोरी बेतार, हाँ। तो विद्या कुले की कोरी बेतार, कि जो तथाकथित जो एजुकेशन है उससे क्या मिलने वाला है, हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो स्कूल और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये क्या है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सारा जो एजुकेशन है उससे क्या है, वो ऐसे ही नकली स्वामियों की सेवा करने के लिए तैयार हो रहा है बस, और कुछ नहीं है ना। ऐसे नकली स्वामियों की सेवा करेगा तो जो है वो बहुत ही कष्ट में रहेगा। तो अहंकार मत्त होया निताय पद पाशरिया असत्य सत्य कोरी मानी। लेकिन वही है, अहंकार के मत्त में व्यक्ति इन सब तथ्य को नकार देता है, वो फिर वही जो नकली स्वामी है, ये जो विद्या के नाम पे जो अविद्या है उसी के पीछे वो भागता रहता है। इसलिए बताया असत्य सत्य कोरी मानी, तो असत्य को ही सत्य मान के उसके पीछे ही पड़ा रहता है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? अहंकार। तो अहंकार के कारण जो है वो भ्रमित हो रहा है। तो अहंकार के कारण वह इस शरीर को सत समझ रहा है, हाँ, और इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को जो है वो सत समझ रहा है। लेकिन वही है, अगर नित्यानंद प्रभु की शरण लेंगे तो प्रकाश होगा, तो जो है ये वास्तविकता समझ में आएगी कि ये सब जो है, जो असत्य को मैं सत्य मान रहा हूँ, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, है ना। तो वास्तविकता में जीऊँ मैं, भ्रम में नहीं जीऊँ। तो यहाँ बताया नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण चरण दुखानी। तो अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो फिर राधा कृष्ण मिलेंगे, हाँ। तो इसलिए बताया ब्रजे राधा कृष्ण पावे, तो ब्रज में राधा कृष्ण मिलेंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लो अच्छे से। तो इसलिए आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो इसलिए हम उनके पद कमलों का स्मरण करें, और उनसे प्रार्थना करें कि हम जो हैं उनकी कृपा से भगवान की नित्य सेवा में रत हो सके। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? और नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, तो मे बी 11 बजे जो है प्रभु जी उसको डिस्कस करेंगे।